खबर बता दें, अतीक अहमद के बैंक खातों को सीज करने की तैयारी चल रही है। तो अतीक के 13 बैंक खातों में से 11 सीज होंगे। प्रशासन ने पुलिस को कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं, जहां कार्रवाई के लिए 30 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। तो पुलिस ने अतीक के 11 बैंक खातों से लेन देन कराया है बंद। तो 13 खातों में से 7 प्रयागराज में हैं और 3 दिल्ली में हैं। एक खाता लखनऊ तो 2 बलरामपुर में है। बता दें कि अतीक ने 11 बैंक खाते अपराध करने के दौरान खोले थे। माफिया अतीक की संपत्ति के बाद अब खाते सीज करने की तैयारी भी अब चल रही है। तो अतीक के 13 बैंक खातों में से 11 होंगे सीज। और संकेत मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी। संकेत, एक वो ऐसा अपराधी जिसको लेकर पहले से ही शायद कार्रवाई की जानी थी, लेकिन देर से सवेरी सही, लेकिन अब कार्रवाई करते हुए पहले जो संपत्ति थी उसको लेकर, लेकिन अब बैंक खातों को भी सीज किया जा रहा है। कैसे ये कार्रवाई शुरू की जाएगी? देखिए, जिस तरह से योगी सरकार लगातार गुंडों और माफियाओं की संपत्तियों को सीज करने की कार्रवाई कर रही थी और उसके अलावा यही नहीं, जो उनके तमाम निर्माण कार्य थे उनको भी ढहा रही थी, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या फिर अन्य तमाम जिलों में जो कार्रवाइयाँ वहाँ पे माफियाओं के खिलाफ की गई। उसी क्रम में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ भी योगी सरकार ने तमाम जिसके अवैध निर्माण इसके ढहाए गए। और उसके बाद अब योगी सरकार ने निर्देश दिए थे कि जो तमाम खाते हैं, बैंक खाते, जब ये जरायम की दुनिया में अतीक अहमद आया और उसके बाद में जो खाते इसने खोले, उन सभी खातों को का ब्यौरा तलब किया था और अब ब्यौरा प्रशासन को मिल गया है। और प्रशासन ने निर्देश दिए हैं स्थानीय पुलिस को, जहां जहां पर अतीक अहमद के खाते हैं, चाहे कुल 13 खाते तफ्तीश में सामने आए हैं, जो जांच हुई है उसमें 13 खाते मिले हैं। ये अतीक अहमद के 13 बैंक खाते हैं और ये लखनऊ, अंबेडकर नगर, नई दिल्ली और प्रयागराज में खाते हैं बैंक खाते। इनको सीज करने की तैयारी की जा रही है। इसमें से 11 खाते ऐसे हैं जब वो अपराध की दुनिया में आया उसके बाद से ये 11 खाते खोले गए हैं और इसमें एक लंबा लेन देन किया गया है। तो ऐसे में ये सभी खाते अब सीज किए जाएंगे। 30 अक्टूबर तक का समय पुलिस को दिया गया है और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि ये सभी खाते सीज किए जाएं और सख्त कार्रवाई की जाए। यही नहीं, जो अतीक के तमाम परिवार और उसके जो संबंधी हैं उनके भी जो खाते हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है प्रशासन की तरफ से। जो लेन देन किया जा रहा है उस पर भी नजर है और किन खातों से इन खातों में पैसा आया है इसकी भी पड़ताल की जा रही है। यानी कि अब प्रशासन इस दिशा में जांच को जुट गया है कि जो लेन देन किया जा रहा है, जो पैसे आ रहे हैं इन खातों में माफियाओं के, उन पर भी सरकार की नजर है और कौन वो लोग हैं जो पैसे खातों में भेज रहे हैं। तो ऐसे में 13 खाते कुल अतीक अहमद के सामने आए हैं अभी तक। इन सभी खातों की पड़ताल चल रही है और इसमें देखा जा रहा है कि कहां से पैसा आया है और बैंकों से सभी इंफॉर्मेशन मांगी गई है। 30 अक्टूबर तक ये खाते सीज कर दिए जाएंगे। यानी कि अभी तक तो कार्रवाई फिलहाल अतीक अहमद पर होती हुई, लेकिन आने वाले वक्त में जो रिश्तेदार हैं, जो उनके करीबी हैं, उन पर भी यहाँ पर कार्रवाई होती हुई दिख रही है। लेकिन संकेत, यहाँ पर ये बताइए, क्योंकि संपत्ति को लेकर पहले ही कर दिया गया था, जो भी अवैध यहाँ पर किया गया था, कब्जा किया गया था, उस पर भी कार्रवाई की गई। लेकिन अब जिस तरह से खातों को लेकर ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में खाते हैं, तो ऐसे में कार्रवाई किस राज्य के खाते को लेकर नहीं हो रही है? क्योंकि लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी कहा जा रहा है कि बलरामपुर में भी कहा जा रहा है कि खाता है। तो ऐसे में कौन कौन से वो खाते जिन पर कार्रवाई अभी नहीं फिलहाल? देखिए, 2 खाते ऐसे हैं, एक खासकर प्रयागराज के जो 2 खाते हैं, जब अतीक जरायम की दुनिया में आया उससे पहले के वो खाते हैं। यानी कि उसकी शुरुआती दौरान जब खाते खोले गए थे तब उसके ऊपर मुकदमे नहीं थे, अपराध की दुनिया में वो नहीं था। उन खातों में राहत दी जा रही है और जो 11 खाते हैं जिनमें बड़ा लेन देन हुआ है, लाखों रुपए का लेन देन, करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, वो खाते 11 ऐसे खाते हैं जिन पर सरकार की नजर है। और यही नहीं, प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और उन खातों का ब्यौरा भी निकाल लिया है। उसमें से 9 खातों का पूरी तरह से ब्यौरा है। वहीं 2 खाते जो दिल्ली और जो लखनऊ में है उनकी भी जांच चल रही है। तो बैंकों को बाकायदा पत्र लिखा गया था और बैंकें धीरे धीरे करके पूरा ब्यौरा उपलब्ध करा रही हैं। और जिन खातों में अतीक के जो खाते 11 खाते हैं, इनमें जहां जहां से भी पैसा आया है उनकी भी जांच कराई जा रही है कि आखिर ये किस मद में पैसा आया है
और बैंकों की तरफ से उनको नोटिस भी कराया जाएगा और प्रशासन खुद उनसे जब नोटिस से भेजकर अतीक अहमद को पूछताछ लेकर करेगा कि प्रशासन ने आखिर कार्रवाई इतनी की, ये बड़ी तय था राशि कि अतीक के ये खातों दिन में भी क्यों और आएगा किस वजह से जब भेजी खातों गई। को लेकर यहाँ पर इस तरह से कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका संकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए।